फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, और द्रव्य तथा द्रव्य का द्वैत प्रकृति ना चैप्टर का नाम है। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति चैप्टर का नाम है, उसका हम लोग लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे हर्ट्ज का परीक्षण। हर्ट्ज ने किस प्रकार का परीक्षण किया था। ठीक है, इस स्फुलिंग विसर्जन के द्वारा, ठीक है, देख सकते इस प्रकार की व्यवस्था स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जित किया गया। तो यहाँ से जब पराबैंगनी प्रकाश आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर उत्सर्जित हुए। ठीक है, तो बोला है कि स्फुलिंग विसर्जन के द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति के अपने प्रायोगिक अन्वेषण में हर्ट्ज ने परीक्षित किया। क्या परीक्षित किया कि कैथोड को किसी आर्क लैंप से पराबैंगनी प्रकाश के द्वारा प्रकीर्णित करने पर धातु इलेक्ट्रॉन के पार उच्च वोल्टता स्फुलिंग अधिक हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से उच्च वोल्टता स्फुलिंग अधिक हो जाता है बाहर में। ठीक है, अच्छा, हॉलबॉक्स तथा लिनार्ड का परीक्षण 1886 से 1902 के बीच प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना का अन्वेषण किया उन्होंने। ठीक है, लिनार्ड ने पाया कि एक निर्वातित कांच का नली में जिसमें दो धातु प्लेट है, उनमें से उत्सर्जक प्लेट पर पराबैंगनी विकिरण के आपतन पर, ठीक है, पराबैंगनी विकिरण जब आता है तो परिपथ में धारा प्रवाह, ये उधर का है, देख लीजिए, धारा प्रवाह होता है। जैसे ही पराबैंगनी विकिरणों को रोका गया वैसे ही धारा प्रवाह भी रुक जाता है। हाँ, विकिरणों को रोका गया, धारा प्रवाह रुक गया। हॉलबॉक्स तथा लिनार्ड ने संग्राहक पट्टिका के विभवापतित प्रकाश की आवृत्ति तथा तीव्रता के साथ प्रकाश धारा में परिवर्तन का अध्ययन किया उन लोगों ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जब खोज हो गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद यह निश्चित हो गया कि उत्सर्जित पट्टिका से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जो है, उत्सर्जित पट्टिका से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन का कारक आपतित प्रकाश है। आपतित प्रकाश है तब उसे उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। ठीक है, अच्छा, देहली आवृत्ति क्या होता है। देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड आवृत्ति पूछता है लिखने के लिए कि एक नंबर देता परिभाषा क्या होता है। ठीक है, अभी बात की कि कुछ देखिए, प्रकाश जब आएगा इस पर टकराएगा तो इसे धातु का मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ठीक है, तो उस कोई भी प्रकाश टकराएगा तो उसे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा नहीं, स्पेशल कुछ उसका आवृत्ति होना चाहिए। ठीक है, तो उस स्पेशल आवृत्ति को जिसपे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाए, ठीक है, उस स्पेशल आवृत्ति को हम क्या कहेंगे, देहली आवृत्ति। ठीक है, उस स्पेशल मतलब न्यूनतम आवृत्ति होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तब भी निकलेगा, कम रहेगा तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बढ़ेंगे पट्टिका पर, जब उत्सर्जक पट्टिका पर न्यूनतम मान से कम आवृत्ति का पराबैंगनी प्रकाश पड़ता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। इस न्यूनतम मान को हम क्या कहेंगे, देहली आवृत्ति कहेंगे। ठीक है, जिस न्यूनतम मान पर ना आवृत्ति के जिस न्यूनतम मान पर जब पट्टिका पर जिस न्यूनतम मान की आवृत्ति वाला प्रकाश पड़ेगा और वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा, उस न्यूनतम मान के हम क्या कहेंगे, उस न्यूनतम आवृत्ति क्या कहेंगे, हम देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड आवृत्ति। यह पाया गया कि जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम जैसे कुछ धातुओं में यह प्रभाव का कम तरंगदैर्घ्य के पराबैंगनी किरणों के लिए होता है। कम तरंगदैर्घ्य का पराबैंगनी किरण होगा तब भी इससे उत्पन्न हो जाएगा क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तथापि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम तथा रुबिडियम जैसी क्षार धातु में दृश्य प्रकाश के द्वारा भी प्रभाव दर्शाती है। ठीक है, दृश्य प्रकाश हम प्रकाश देख पा रहे हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं वस्तुओं को। ठीक है, इन प्रकाश संवेदी पदार्थों को प्रकाश से प्रदीप्त बनाया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाशित इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, कारण जगह प्रकाशित इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। ठीक है, धातु के क्वेश्चन है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा निम्न में से किस भौतिक प्रक्रम के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन को प्रदान किया जाती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए किस प्रक्रिया द्वारा हम लोग उसको ऊर्जा देते हैं। तो पहला प्रक्रिया का तापानिक उत्सर्जन, सही बात है, तापानिक परिवर्तन में उसमें ताप दिया जाता है, उसको ऊष्मा दिया जाता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके बाहर आ जाता है। ठीक है, दूसरा क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन बात बोलते हैं प्रबल विद्युत क्षेत्र में जब रखा गया था किसी धातु के किसी गोले ने किसी घनाकार कोई बॉक्स था। ठीक है, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखे तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ था। ठीक है, इसके बाद कर क्षेत्र उत्सर्जन हुआ। प्रकाशिक उत्सर्जन का, तो प्रकाशिक उत्सर्जन में देखे थे उसे प्रकाश में पड़ता न्यूनतम आवृत्ति का, तो उसे क्या हुआ था, वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ था, तो हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सभी डी हो जाएगा। ठीक है, ऑल। सूरज चलिए देखिए, लगभग सभी धातुएं पराबैंगनी यानी यूवी प्रकाश की उपस्थिति में फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती हैं, परंतु क्षारीय धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जैसे विषय पढ़े दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में ही फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। देख सकते हैं पराबैंगनी प्रकाश जब धातु पड़ा फोटो इलेक्ट्रॉन, दृश्य प्रकाश क्षारीय धातु पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, दृश्य प्रकाश जब क्षारीय धातु पड़ेगा तभी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। यूवी प्रकाश जब क्षारीय धातु का अतिरिक्त किसी धातु पड़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा। ठीक है, प्रकाशीय विद्युत प्रभाव प्रायोगिक अध्ययन देखेंगे हम लोग।
प्रकाशीय विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन में एक निर्वात नलिका में 2 इलेक्ट्रोड ए एवं सी होते हैं। देख सकते हैं हम 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसको ए बोलेंगे, इलेक्ट्रोड ए लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एक धात्विक कैथोड है, ठीक है, सी एक धात्विक कैथोड है, सी जो है धात्विक कैथोड है, कैथोड मतलब ऋणात्मक ना। आगे, जो कि पराबैंगनी प्रकाश विकिरणों में रखने पर फोटो जब प्रकाश यहाँ से यहाँ पर पराबैंगनी प्रकाश पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्पन्न होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोड ए आवेश संग्राहक प्लेट है, यहाँ जब प्रकाश इस पर जाएगा इस संग्रहित करेगा इस चीज को, ठीक है, प्रकाश क्या करेगा, संग्रहित करेगा। थोड़ा सा ऊपर छोटा बना दिए, ऊपर में थोड़ा बड़ा बना दिए, बराबर होगा, ठीक है। नलिका में क्वार्ट्ज से आपतित प्रकाश आच्छादक प्लेट सी पर गिरता है, देख सकते हैं, ठीक है। दोनों को इलेक्ट्रोड को किसी परिवर्तनशील परिवर्ती विभव से जोड़ा जाता है, परिवर्तनशील परिवर्ती विभव से, देखते परिवर्ती प्रतिरोध धारा नियंत्रक है, इसे जोड़ा गया है, ठीक है। यह इस प्रकार होता है कि एक को सी से सी के सापेक्ष धनात्मक या ऋणात्मक रहता है, एक होता है ये धनात्मक से ऋणात्मक, ये ऋणात्मक धनात्मक रखना होगा, ठीक है। तो यहां से जब टकराएगा तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होगा, ठीक है, और निवाती काट की नलिका देख सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।